हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग टेंस का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग पिछला पार्ट को थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। 2 मिनट के अंदर हम लोग तेजी से रिवीजन कर लेते हैं। टेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में अगर काम मौजूद होगा उसे हम लोग टेंस कहेंगे, और जिस वाक्य में काम मौजूद नहीं होगा उसे हम लोग टेंस नहीं कहेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब जो काम को करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। फिर वर्ब किसे कहते हैं? तो काम को ही वर्ब कहते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो काम का असर जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। हम लोग एक वाक्य लिखते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा कि टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग एक वाक्य लिखे यहाँ कि राम घर जा रहा है। पहले ये फैसला करेंगे कि ये टेंस है या नहीं है। तो हम लोगों ने सीधा बोला कि टेंस उसे ही कहेंगे अगर वाक्य में काम है तो टेंस कहलाएगा, और वाक्य में अगर काम नहीं है तो टेंस नहीं कहलाएगा। तो इस वाक्य में जब हम लोग गौर से देखें तो यहाँ जाना क्या है? काम है। जैसे ही जाना काम है तो इस बात का ये पता चल चुका कि ये टेंस है। जब ये टेंस है तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसका मतलब इसमें काम कर कौन रहा है? तो राम, घर जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जब बात किया जाए कि इसमें वर्ब कौन है, वर्ब माने काम, तो जाना क्या है? काम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और कहाँ जा रहे हैं? घर, तो घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इस बात से हम लोग का क्लियर हो चुका है कि टेंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब आते हैं हम लोग टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? तो हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: इंडेफिनिट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह प्रेजेंट को भी 4 भागों में बांटा गया है, पास्ट को भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर को भी 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले प्रेजेंट को जो 4 भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एक करके हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे, और यह है सेकंड पार्ट हम लोग का। अगर पहला पार्ट अभी तक आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ चलते हैं। इसका सारा फार्मूला को लिखते हैं। नंबर 1 फार्मूला क्या है, पहले इसको लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तीसरा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और चौथा है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। 4 हो गया। 5वां है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और छठा है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हम लोग का टोटल जो रूल बनेगा हर एक भाग का, वो कितना करके बनेगा? 6 करके बनेगा, ठीक है। टोटल रूल कितना है? 6 है। ये हुआ सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। V1 या V5 का मतलब या तो आप V1 का इस्तेमाल कीजिए या तो आप V5 का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा रूल जो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसका मतलब या तो डू का इस्तेमाल कीजिए या तो डज का इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह हम लोग का टोटल जो रूल है वो कितना है? 6 है। अब हम लोग बनाना सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। अच्छा, इसका पहचानने का तरीका को पहले देख लेते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। इसको पहचानेंगे हम लोग कैसे। करना पड़ेगा नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए।
स्क्रीनशॉट अगर कर लिया आप लोग, कर लीजिए स्क्रीनशॉट कर लिया तो फिर हम लोग इसको हम साफ करते हैं। गुड। अब हम लोग पहचानना सीखते हैं कि इसका पहचानने का तरीका कैसे है। पहचानने का तरीका है ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि। ये हुआ पहचानने का तरीका। पहचानने का तरीका क्या है? ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो। ठीक है, ये हुआ पहचानने का तरीका। हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे? तो जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, अगर ये रहता है तो इसको हम लोग आसानी से पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पहचानने का तरीका हो गया। अब सवाल आता है, एक आता है V1 और एक आता है V1 और एक आता है V5। हम लोग किसके साथ V1 लगाएं और किसके साथ V5 लगाएं, ये समझना हम लोग को ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग देख ही कोमा सी कोमा IT इट या एक वचन के साथ, एक वचन के साथ V5 या डज लगता है। V5 या डज लगता है। किसके साथ हम लोग लगाएंगे V5 या डज? सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट अगर हम लोग का ही है, सब्जेक्ट अगर हम लोग का सी है, सब्जेक्ट अगर हम लोग का IT इट है, या एक वचन है, एक वचन माने सिंगुलर, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? या तो V5 लगाएंगे या तो डज लगाएंगे। और बाकी सभी के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? और बाकी सभी के साथ V1 या डू लगता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग का सब्जेक्ट ही हो जाए, अगर हम लोग का सब्जेक्ट सी हो जाए, अगर हम लोग का सब्जेक्ट IT इट हो जाए, या कोई एक नाम हो जाए, कोई सिंगुलर हो जाए, एक वचन हो जाए, उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V5 या डज लगाएंगे। इसके अलावा जो भी आएगा सभी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V1 या डू लगाएंगे। तो हम लोग का क्लियर हो चुका है किसके साथ V5 लगेगा और किसके साथ V1 लगेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V5 या डज लगाएंगे, और बाकी सभी के साथ हम लोग V1 या डू लगाएंगे। यहां तक हम लोग का कंसेप्ट हो चुका क्लियर। हम लोग का पहचानने का तरीका ही पता हो चुका है कि पहचानने का तरीका कैसे है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, अगर ये रहता है तो वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पहचानने का तरीका हम लोग का क्लियर हो चुका है। आप लोग उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बनाना सीखते हैं। इतना दिन से आज ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में भी हम लोग इतना ही सीख रहे थे, पूरा थ्योरी को पढ़ रहे थे, क्या टेंस है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, टेंस को कितने भागों में बांटा है, हर एक टेंस को कितने भागों में बांटा है, यही सब के बारे हम लोग सीख रहे थे। और प्रेजेंट सबसे पहला हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका सारा फॉर्मूला को हम लोग देखे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका को देखे। एक V1 और V5 आया, किसके साथ V1 लगेगा, किसके साथ V5 लगेगा, इसको भी हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग अब फैसला करेंगे कि अब बनाना सीखेंगे हम लोग कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। पहला है राम घर जाता है और दूसरा है मैं खाता हूं। सबसे पहले ये बात का फैसला करेंगे कि ये टेंस है या नहीं है। तो टेंस का होने के लिए काम का होना जरूरी है। पहले देखेंगे ये दोनों वाक्य में क्या काम है। अगर काम है तो वो टेंस कहलाएगा। जब ये दोनों वाक्य को हम लोग गौर से देखें तो काम तो नजर आया, काम तो नजर आया, जाना भी काम है और खाना भी काम, इसलिए ये दोनों वाक्य में काम है। तो ये दोनों ही वाक्य क्या है हम लोग का? टेंस है। जब ये टेंस है तो टेंस भी तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वो कौन सा टेंस है? ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है। ये तो हम लोग को पता करना पड़ेगा। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि प्रेजेंट टेंस को पहचानने का तरीका हूँ, है,
हो। पास्ट टेंस को पहचानने का तरीका था, थे, थी। फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका गा, गे, की। ठीक है, तो यह है और हूं है, इस बात से यह पता चला यह प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग सीखेंगे जिसके आखिर में, अभी सीखे हम लोग जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूं, ती हूं, ते हो, अगर ये सब रहता है तो वो क्या कहलाता? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम लोग के पास टोटल 6 फार्मूला है। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये हम लोग का फार्मूला है। इसमें सबसे पहले चुनाव करेंगे इस वाक्य में कि इसमें सब्जेक्ट है कौन, किस क्या है, सब्जेक्ट है कौन। तो जब गौर से देखेंगे तो सब्जेक्ट मैंने काम करने वाला, तो इस वाक्य में काम कर कौन रहा है? तो जाने का काम राम कर रहा है, इसका मतलब राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद चुनाव करेंगे हम लोग का वर्ब का। इसमें वर्ब कौन है? वर्ब माने काम, तो जाना क्या है? काम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। हम लोग के पास, हम लोग सब्जेक्ट का भी चुनाव कर चुके, हम लोग वर्ब का भी चुनाव कर चुके। ठीक है, अब हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले राम, सबसे पहले किसका काम करेंगे? फॉर्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट का काम करने बोल रहा है, तो सबसे पहले कौन है? राम कौन, क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद V1 या V5, या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा। हम लोगों ने क्या कहा था? ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ क्या लगेगा? V5 लगेगा। सिंगुलर के साथ V5 लगेगा। तो राम क्या है? सिंगुलर है, एक नाम है, और एक नाम के साथ हमेशा क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे। तो वर्ब क्या है यहाँ? जाना। जाना का इंग्लिश गो, और गो का V5 होता है गोज। गो का V5 क्या हो जाएगा? गोज। ठीक है, दूसरा वाक्य हम लोग का है मैं खाता हूं। ये भी टेंस है क्योंकि इसमें काम है, और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका है ता हूं, ती हूं, ते हूं। ठीक है, अब हम लोग इसको पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है कौन। तो सब्जेक्ट हो गया मैं, खाना क्या है? काम है, तो खाना हो गया वर्ब। सबसे पहले किसका काम करेंगे? सब्जेक्ट का काम करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मैं का इंग्लिश आई। आई के साथ क्या लगेगा? या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा। तो देखो आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। हम लोग क्या बोले थे? ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ सिर्फ V5 लगेगा। इसके अलावा जो भी आएगा सबके साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो आई तो बाकी सभी में आ गया, तो आई के साथ क्या लगाएंगे? V1। तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? इट, आई इट। हम लोग का ये दोनों सेंटेंस क्या हो गया होगा? क्लियर हो चुका होगा। और भी कुछ सेंटेंस हम लोग अभी और देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तीसरा वाक्य हम सेंटेंस हम लोग बना रहे हैं। तुम आम खाते हो। तीसरा वाक्य क्या लिखे हम लोग? तुम आम खाते हो। काम है, खाना काम है, इसलिए टेंस है, और जिसमें जिसके आखिर में ता है, ते ही, ता है, ते हो, ती हूं, अगर ये रहता है तो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये रूल नंबर 1 भी है। सबसे पहले इसमें बोलेंगे कि इसमें सब्जेक्ट है कौन। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट, और खाना क्या हो गया? वर्ब। क्या खा रहे हैं? आम खा रहे हैं, तो आम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट का आसानी से चुनाव करेंगे, वर्ब का भी और ऑब्जेक्ट का भी। सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, लास्ट में तीसरा जो बचेगा उसका ऑब्जेक्ट का हम लोग चुनाव करेंगे। ठीक है, चलो इसमें सबसे पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट कौन है? तुम का इंग्लिश क्या आ जाएगा? यू। ठीक है, यू के साथ या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा। तो सुनो, हम लोग क्या बोले? ही, सी, इट या कोई एक नाम के साथ V5 लगेगा। इसके अलावा जो भी आएगा सबके साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो यू के साथ क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे। खाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट। और क्या खा रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? आम खा रहे हैं, तो आ मैंगो हो जाएगा। यू इट अ मैंगो। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम लोग रूल नंबर 1 पर कर रहे हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। मोहन और सोहन घर जाता है। मोहन और सोहन घर जाता है, ये दोनों वाक्य को हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले बोलेंगे कि ये टेंस है या नहीं है।
अगर इसमें काम होगा तो टेंस होगा। सर इसमें काम है सर, जाना काम है, इसलिए टेंस कहलाएगा। जब ये टेंस कहलाएगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सर है से पता चल रहा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट को 4 भागों में बांटा है। यह ता है से पता चल रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग का पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब सबसे पहले अगर हम लोग चुनाव करेंगे इसमें, तो इसमें सब्जेक्ट है कौन? सब्जेक्ट है कौन? तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो जो काम को करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं ना। तो इस वाक्य में घर जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन और सोहन कर रहा है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट हो गया, दोनों ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इसमें भर्ब का चुनाव करेंगे। भर्ब कौन है? भर्ब माने काम। तो जाना सर काम है, इसलिए क्या कहलाएगा? भर्ब कहलाएगा। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो काम का असर किस पर पड़ रहा है? घर पर पड़ रहा है, इसलिए घर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलेंगे हम लोग रूल्स की तरफ, रूल्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले रूल्स कह रहा है कि आप सब्जेक्ट का काम कीजिए। तो मोहन और सोहन ये दोनों ही घर जाने का काम कर रहा है, इसलिए ये दोनों ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो लिखेंगे हम लोग मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन ये सब्जेक्ट का काम कर लिए। अब करेंगे या तो V1 का काम या तो V5 का काम। तो क्लियर कर लीजिए, अगर एक नाम आता तो हम लोग आंख बंद करके V5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही 2 नाम आया तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, क्या किसका प्रयोग करेंगे? V1 का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले किसका? V1 का जब प्रयोग करेंगे, V1 माने वर्ब का पहला फॉर्म। तो जाना का इंग्लिश गो, और गो के साथ क्या लगाएंगे? टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, तो घर हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम लोग का ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। मोहन एंड सोहन गो टू हाउस। क्लियर है पूरा? एक और आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं रूल नंबर 1 पे। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और या तो फिर उतार लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। 5वां और 6वां 2 क्वेश्चन एक साथ करेंगे। कुत्ता भौंकता है और कुत्ते भौंकते हैं, ये दोनों में समझना पड़ेगा कि ये टेंस भी है और सर साथ ही साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी है, क्योंकि जिसके आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ रहेगा, वो कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सवाल है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है कौन? तो सर भौंकने का काम जो कर रहा है ना, वो कुत्ता कर रहा है, इसलिए कुत्ता हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद भौंकना काम है सर, इसलिए ये हो गया वर्ब, ठीक है। अब दूसरा में आते हैं कि इसमें भी भौंकने का काम कर रहा है सर, भौंकने का भी काम जो कर रहा है ना, वो कुत्ता ही कर रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, ठीक है। अब ये दोनों वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब का चुनाव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो काम करेंगे वो किसका करेंगे? सब्जेक्ट का करेंगे। सब्जेक्ट माने काम करने वाला। इसमें भौंकने का काम कौन कर रहा है? कुत्ता कर रहा है। सवाल है कि एक कुत्ता है कि बहुत सारा कुत्ता है? एक कुत्ता है, इसीलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? डॉग। किसका प्रयोग करेंगे? डॉग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक कुत्ता है इसलिए किसका प्रयोग किए? डॉग का किए। उसके बाद या तो V1 का प्रयोग करेंगे या तो V5 का प्रयोग करेंगे, या तो V1 का प्रयोग करेंगे या तो V5 का प्रयोग करेंगे। हम लोग कितने बार बोल चुके हैं, अगर सिंगुलर आए, एक आए, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? V5 का प्रयोग करेंगे। सर ये V5 बनता कैसे है? तो वर्ब में या तो यस लग जाएगा या तो ईएस लग जाएगा। अगर वर्ब में यस लग गया या ईएस लग गया तो वो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा, ठीक है। तो देखो भौंकना का इंग्लिश क्या होता है? बार्क, और बार्क का V5 क्या हो जाएगा? बार्क्स। एक कुत्ता है इसलिए क्या लगा है? V5 लगा है। अब यहां देखते हैं हम लोग, कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते, इसका मतलब एक कुत्ता नहीं, एक से अधिक कुत्ते भौंकते हैं। इसका मतलब यह डॉग की जगह क्या हो जाएगा? डॉग्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, आगे देखते हैं। अब या तो V1 का प्रयोग करेंगे या तो V5 का प्रयोग करेंगे। तो जब बहुत सारे कुत्ते हैं, तो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, एक से अधिक है, इसीलिए हम लोग वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? V1 लगाएंगे, BARK, बार्क। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। हम लोग आज पार्ट नंबर 2 में यहीं तक रखते हैं। रूल नंबर 1 पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। बाकी जो रूल बचा है वो बाकी सब रूल हम लोग पार्ट 3 और 4 में लेके आएंगे, ठीक है।